एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 11 नवंबर शिफ्ट 2 पहला है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस select the most appropriate idiom to fill in the blank. Siri was feeling blank after receiving praise from her professor for completing the project ahead of schedule. तो वो कैसा फील कर रही थी जब उसके प्रोफेसर ने उसे प्रेज किया, यानी उसकी प्रशंसा की, तो बहुत उत्साहित, बहुत खुश महसूस कर रही होगी। तो इसके लिए जो ईडियम है वो है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब बहुत ज्यादा खुश, परम सुख। परम सुख नहीं यूज करेंगे हम, अत्यधिक प्रसन्न का अनुभव करने के लिए हम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा है इन द सेम बोट। तो इन द सेम बोट मतलब होता है एक ही जैसी परिस्थिति में होना। ये मेनली जो है खराब परिस्थिति के लिए यूज होता है, मुश्किल परिस्थिति के लिए। जैसे आपने ग्रामरली का ऐड देखा होगा, उसमें बोलता है ना कि आई एम इन द सेम बोट, इसके लिए ये यूज किया जाता है। इन द डार्क मतलब होता है किसी चीज के बारे में ज्ञान ना होना, उससे अपरिचित होना। और अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार महसूस करना। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। श्याम अप्रोच्ड एन लीडिंग साइकोलॉजिस्ट फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो इसमें देखो गलती ये आ रही है कि एन लीडिंग साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है, लीडिंग एल से शुरू हो रहा है, कहीं से भी इसमें वॉवल साउंड नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम एन नहीं बल्कि अ लीडिंग साइकोलॉजिस्ट का यूज करेंगे। इसलिए सी जो तुम्हारा सेगमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। माई सिस्टर इज एलर्जिक विद पीनट्स, सो बी कॉशियस when preparing her meal। तो एलर्जिक के साथ जब किसी चीज से हमें एलर्जी होती है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, ना कि विद का। यहाँ हो जाएगा माई सिस्टर इज एलर्जिक टू पीनट्स। तो इसीलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, एलर्जिक टू पीनट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आवर टीम लॉस्ट द गेम ओनली बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक विद वन ऑफ आवर प्लेयर्स। तो हमारे जो प्लेयर्स थे उनमें से किसी एक का मिस्टेक, ना कि उसके साथ मिस्टेक। तो यहाँ पे विद नहीं यूज करेंगे बल्कि बाय यूज करेंगे। तो अ मिस्टेक बाय वन ऑफ आवर प्लेयर्स हो सकता है, या फिर चाहे तो ऑफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विद का यूज नहीं होगा, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Ram Gopal is having a very big house in Mumbai. उसके पास मुंबई में एक बड़ा हाउस हो रहा है। ये कोई सेंस नहीं ना बना रहा है, होना चाहिए कि राम गोपाल के पास मुंबई में एक बड़ा घर है। तो राम गोपाल हैज होगा, ना कि इज हैविंग, इसलिए हम हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है select the most appropriate option to fill in the blank. Her presentation was both informative and blank. तो उसका जो प्रेजेंटेशन था वो इंफॉर्मेटिव भी था, इसके अलावा क्या था, तो देखो इंटरटेन का ही यहाँ पर 4 तरह का रूप तुम्हें दिया गया है। तो तुम क्या यूज करोगे, देखो इंफॉर्मेटिव क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो इसके साथ जो हम यूज करेंगे वो भी एक एडजेक्टिव की ही जरूरत होगी हमें, ताकि पैरेलल स्ट्रक्चर बना रहे दोनों एलिमेंट में। तो इंफॉर्मेटिव और इंटरटेन का एडजेक्टिव होता है इंटरटेनिंग, तो हम इंटरटेनिंग यूज करेंगे। हर प्रेजेंटेशन वाज बोथ इंफॉर्मेटिव एंड इंटरटेनिंग। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओकेजन सही लिखा है, प्रिविलेज सही लिखा है, बाइजर, देखो बिजर नहीं बिजर बोला जाता है, इसे BIZARRE होता है। बिजर मतलब होता है विचित्र या अजीब, तो इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। बाकी तीनों डेफिनेटली भी सही लिखा हुआ है। देखो ओकेजन मतलब होता है अवसर, प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, और डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रीगल, तो रीगल का मतलब होता है भव्यता या शाही। मिलिए राजा रानी के लिए जो है राजा रानी की जो भव्यता होती है उनके जैसी भव्यता, उसके लिए हम रीगल का यूज करते हैं। तो इसका सिनोनिम इनमें से हो जाएगा मजेस्टिक। मजेस्टिक मतलब वैसे तो चमत्कारी होता है, तो इसको हम शानदार भी बोल सकते हैं, शानदार या चमत्कारी। इसके अलावा मॉडेस्ट का मतलब हो गया मामूली या सामान्य, हम्बल का मतलब हो गया विनम्र,
और ऑर्डिनरी का मतलब हो गया सामान्य। तो मजेस्टिक यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्जैगरेट, तो इसमें एग्जैगरेट ही गलत है। एग्जैगरेट में डबल जी होता है ना कि सिंगल जी। EXAGGERATE। एग्जैगरेट मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। इसके अलावा आर्गुमेंट की स्पेलिंग सही है, मतलब बहस। मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है गलत समझना या गलत अर्थ निकालना, और अननेसेसरी का मतलब होता है अनावश्यक। तो इन सब की स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइंड पार्ट कंटेन्स एन एरर, अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइंड पार्ट्स आर गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। दे हैड अ लीस्ट सेलिब्रेशन ऑन हर बर्थडे। देखो दे हैड अ लीस्ट, लिस्ट के बाद सेलिब्रेशन जो लिखा हुआ है, सेलिब्रेशन एक काउंटेबल नाउन नहीं है, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ हम लेस का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे तो लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट किसी चीज का सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये तो इस रेफरेंस में ही नहीं आता है। तो ना तो हम यहाँ लेस का यूज करेंगे, ना ही मोर लेस, ना ही मोस्ट लेस, ना ही लिस्ट, किसी का यूज नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर एक ऐसा विकल्प यूज करना होगा जो कि सिर्फ इसकी विशेषता बताए। और विशेषता में भी हम यहाँ पे जैसे लिटिल अगर यूज करते हैं तो लिटिल यहाँ पर ये नहीं कहेगा कि छोटा पार्टी किया या छोटा सेलिब्रेट किया। छोटा का सेंस यहाँ पर बनता है मामूली का। यहाँ लिटिल जो यूज होगा वो यहाँ पे सेंस बनेगा कि उन्होंने एक मामूली सी सेलिब्रेशन की, हो जाएगा दे हैड अ लिटिल सेलिब्रेशन ऑन हर बर्थडे। इसके अलावा ये तीनों गलत है। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो हो जाएगा नो अदर एनिमल इज एज फेथफुल एज द डॉग। नेक्स्ट है select the most appropriate article to fill in the blank. The doctor asked the patient to have blank MRI scan of his brain. देखो MRI को पढ़ोगे तो कैसे स्टार्ट हो रहा है, M यानी कि अगर तुम देखो गौर से ध्यान दो तो इसमें वॉवल साउंड आ रहा है M, तो इसलिए हम इसमें एन आर्टिकल का यूज करेंगे, एन MRI स्कैन ऑफ हिज ब्रेन। आर्टिकल में इसको और अच्छे से पढ़ लेना कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। देखो किस वर्ड से शुरू हो रहा है ये जरूरी नहीं है, वो साउंड कैसा करता है वो ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ओपेसिटी इन द गिवन सेंटेंस। ओपेसिटी मतलब होता है अपारदर्शिता, जिसके आर पार न दिखाई है। द डिमिनाइशिंग एंड deteriorating visibility in winter leads to the revival of accident cases on the highway। तो यहाँ देखो इनमें से तुम्हारा विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी मतलब वैसे तो दृश्य होता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ठीक से मैच नहीं खा रहा। जैसे डिटेरियोरेटिंग मतलब होता है बिगड़ती हुई, डिमिनिशिंग मतलब घटती हुई, और रिवाइवल का मतलब पुनरुद्धार। सिर्फ एक विजिबिलिटी है जिसका मतलब होता है दृश्य, तो मतलब दृश्य को क्या करते हैं आदमी देखता है, और ओपेसिटी मतलब होता है अपारदर्शिता, जिसे देखा ना जा सके। तो इसको हम इसका एंटोनिम मान सकते हैं, इसीलिए विजिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है select the most appropriate meaning of the underlined idiom. The poet had to draw on his fancy to write all his sonnets. तो draw on his fancy का मतलब होता है अपनी कल्पना का उपयोग करना, यानी use his imagination. Next है select the option that can be used as a one word substitute for the given phrase. A person who does not believe in the institution of marriage, यानी जो शादी जैसी संस्था पे विश्वास ना करता हो, उसे नापसंद करता हो, तो उसे हम कहते हैं मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट जो है उसे शादी पसंद नहीं होती, वो शादी को नापसंद करता है। इसके अलावा मैसोकिस्ट, मैसोकिस्ट वो लोग होते हैं जो दूसरों से दर्द लेने में उन्हें मजा आता है। मतलब गलत सेंस मत लेना कि मतलब दूसरों से जैसे कोई उसे बेइज्जत कर रहा है ना, तो उसमें इसे किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है, वो उसमें और आनंद ही लेता है। इसके अलावा मिसोजिनिस्ट होते हैं जो महिलाओं के अधिकार के खिलाफ होते हैं, और निहिलिस्ट होते हैं जो कि जीवन के किसी भी मूल्य में जो है धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। शी ट्राइड नॉट टू एम्बैरेस हर फ्रेंड बाय ब्रिंगिंग अप द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट द पार्टी। तो इसमें एम्बैरेस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एम्बैरेस में डबल आर और डबल एस होता है, इसलिए तुम्हारा ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम of the word in brackets to fill in the blank. The mountain peak offers a breathtaking view, a striking contrast to the peculiar scenery below. Peculiar का मतलब होता है अजीब, जो कि सामान्य ना हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी यानी सामान्य।
ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, एबनॉर्मल का मतलब असामान्य, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया पेक्यूलर का, और ऑड का मतलब अजीब, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, द बोर्ड विल लुक इनटू द मैटर। तो यहाँ पर जो बोर्ड बोला जा रहा है, जिस बोर्ड की बात की जा रही है, जो मामले की जांच पड़ताल करेगा, तो ये बोर्ड एक समिति की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, यानी किसी संगठन या कंपनी के सदस्यों का समूह। जैसे तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही पता होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना था, तो वो क्या था, एक निदेशक मंडल था जो कि कंपनी के मामलों को देखरेख करता था। तो इसलिए बोर्ड का यहाँ मतलब हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन ईरर, माय मदर इज 51 years old and my uncle is 48 years old, so my mother is older than my uncle, ओल्ड देन माई अंकल। देखो यहाँ पे गलती यही आ रही है कि जब कंपेयर की जा रही है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो यहाँ ओल्डर होना चाहिए ना कि ओल्ड, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, अ लॉट ऑफ सोशल वर्क इज हिंडर्ड ड्यू टू करप्ट पॉलिटिशियंस। तो करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से बहुत सारे सोशल वर्क जो है वो हिंडर होते हैं। हिंडर मतलब बाधित होते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब होता है बाधा डालना या अवरुद्ध करना। इसके अलावा कोलाइडेड मतलब होता है टकराया, एबिडेड का मतलब होता है पालन करना, और हेल्प्ड मतलब मदद किया। नेक्स्ट है अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो अच्छे से। अब क्वेश्चन देख लो 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। स्पीकिंग इज अ पावरफुल टूल ब्लैंक ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो स्पीकिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए एक पावरफुल टूल है, तो यहाँ पर के लिए का सेंस आ रहा है, क्या हो जाएगा, फॉर। स्पीकिंग इज अ पावरफुल टूल फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन, यानी स्पीकिंग जो है, बोलना जो है, वो मानव संचार के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। नेक्स्ट क्या है, इट अलाउज अस टू कन्वे थॉट्स इमोशंस एंड आइडियाज टू अदर्स। इफेक्टिव स्पीकिंग ब्लैंक नॉट only the words we choose but also our tone. Effective speaking blank involve या involves। तो effective speaking जो है वो यहाँ पर सिमिलर का सेंस दे रहा है, तो इसलिए involves का यूज करेंगे। तो प्लूरल का सेंस तो दे नहीं रहा है, तो involves का हम यूज करेंगे। effective speaking involves not only the words we choose but also our tone, body language and overall presentation. Public speaking in particular can be blank a skill and an art। तो यहाँ पर एक स्किल भी हो सकती है, एक आर्ट भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, तो देख लो अनटिल बोथ द या एंड। तो बोथ यहाँ पर करेक्ट सेंस बनाता है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो पर्टिकुलरली एक स्किल भी है और एक आर्ट भी हो सकता है। एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू इंस्पायर, एजुकेट एंड परसुएड ऑडियंसेस, फुल स्टॉप। ब्लैंक इट इज अ कैजुअल कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड और अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन टू अ लार्ज ग्रुप। तो देखो यहाँ पर ब्लैंक इट इज अ कैजुअल कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड, ये तुम्हारा एक बात हो गई। उसके बाद और अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन टू अ लार्ज ग्रुप, तो यहाँ पे और जो यूज किया है इट मींस दैट ये वेदर वाला सेंस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेरेज नीदर वेदर या बिकॉज। तो वेदर का सेंस दे रहा है तो वेदर हो जाएगा कि वेदर यानी कि चाहे, ये चाहे तो एक कैजुअल कन्वर्सेशन भी हो सकता है, यानी एक सामान्य बातचीत भी हो सकती है दोस्तों के बीच, या एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है एक लार्ज ग्रुप के लिए। द एबिलिटी टू एक्सप्रेस ब्लैंक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली through speaking is a valuable skill that can greatly impact our personal and professional lives. तो ability to express blank clearly and confidently through speaking क्या हो सकता है इनमें, herself, itself, ourselves या themselves। तो देखो इसमें कौन सा तुम्हारा पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा ये हम डिसाइड करेंगे इसके रेफरेंस को देख के। To a large group and the ability to express blank clearly and confidently through speaking is a valuable skill that can greatly impact our। देखो यहाँ पे आर का यूज किया गया है, इट मीन्स दैट अगर तुम्हें रेफरेंस ना भी समझ आए तो कम से कम तुम आगे पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है। तो आर बोला, इट मीन्स दैट आर सेल्फ्स होना चाहिए यहाँ, आर सेल्फ्स। तो इस तरह तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।